बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बुधवार को मीडिया से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने देश और प्रदेश से जुड़े अनेक मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा, देश में जिस तरह से कोरोना महामारी चल रही है उसमें विपक्ष सहित सभी को गंभीरता के साथ सरकार के साथ खड़े होकर जनता के दुख दर्द को मिटाने में सहयोग करना चाहिए। चीन के सवाल पर विजयवर्गीय ने कहा, चीन किसी देश को आगे बढ़ने नहीं देता और जो आगे बढ़ता है उसे कमजोर करने में जुट जाता है। यह चाइना की पॉलिसी होती है। अब संभावनाएं तो बहुत सारी हैं, इससे इनकार थोड़ी कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट कभी कुछ करता नहीं। देखिए, ये सारी चर्चाएं मैं नहीं कर रहा हूँ। ये आप अगर विश्व की नेट पर बैठेंगे तो ये सब सारी चर्चाएं दुनिया भर में चल रही है कि चाइना किसी को भी बढ़ने नहीं दे रहा है। जो ताकत जो देश बढ़ता है या उसके साथ है या उसका विरोधी को स्वतंत्र करने की कोशिश, ये चाइना की खूब। कोरोना की दूसरी लहर का असर एशियाई देशों में सिर्फ भारत में ही होने पर चीन पर शंका जाहिर करते हुए विजयवर्गीय ने कहा, यह दूसरी लहर चीन के मानव निर्मित वायरस का असर है। उन्होंने साफ किया, दूसरी लहर की घातकता का ऐसा अनुमान इसलिए नहीं था क्योंकि अन्य एशियाई देशों में यह लहर नहीं थी, जिसके बाद अब दूसरी लहर में चीन की साजिश होने से इनकार नहीं किया जा सकता। चीन ने पहले ट्रंप को चुनाव हरवाने में मदद की, जबकि दूसरी ओर चीन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डर है क्योंकि केंद्र की कूटनीति के चलते असहाय हुए चीन को पहली बार भारत की जमीन से पैर पीछे खींचना पड़े हैं। इससे वह बौखलाया हुआ है। दूसरी लहर का कोई ऐसा अनुमान नहीं था। दूसरी लहर यदि आप देखें तो एशिया में किसी भी देश में नहीं है, न बांग्लादेश में, न पाकिस्तान में, न श्रीलंका में है, न भूटान में है, कहीं पर भी नहीं। शंका है कि सारी दुनिया में सोशल मीडिया में आप देखेंगे तो यह मानव निर्मित वायरस है ऐसा कहा जा रहा है और इसी शंका की जा रही है कि चाइना ने मानव निर्मित वायरस वाला किया है। इसमें अमेरिका के साइंटिस्ट ने भी कल ही बता रहा था CNN न्यूज़ में कि अमेरिका के साइंटिस्ट ने भी कहा है कि हो सकता है कि चाइना का वायरस है और मानव निर्मित वायरस है, क्योंकि चाइना से मोदी जी ने जिस तरीके का व्यवहार किया, सीमा पे जिस तरीके से उनकी सेना को वापस लौटना पड़ा। चाइना जैसा देश जो कभी भी जहाँ घुसता है वहाँ से वापस नहीं होता है, पर हमारे यहाँ से 2 बार उनको वापस होना पड़ा। कहीं ना कहीं चाइना की नज़र में मोदी जी का खटका तो है और एशिया महाद्वीप में जिस तरीके से मोदी जी ने अपनी कूटनीति के कारण पड़ोसी देशों से संबंध स्थापित किए, चाहे वो मुस्लिम देश हो, UAE हो, अफगानिस्तान है। ये तो एक समय था कि दुनिया की वर्ल्ड राजनीति के अंदर हम पाकिस्तान से पिछड़ जाते थे, क्योंकि इस्लामिक राष्ट्र सब एक हो जाते थे पाकिस्तान के समर्थन में। और मोदी जी की कूटनीति के कारण बहुत सारे इस्लामिक राष्ट्र जो आतंकवाद के विरोधी मोदी जी के साथ पाकिस्तान का उन्होंने विरोध किया। ये सफल कूटनीति के कारण एशिया में चाइना का प्रभाव कम हुआ और मोदी जी खुटका तो है चाइना को, इसलिए संभावना हो सकती है। मैंने तो एक अमेरिका के अखबार में ये भी पढ़ा कि ट्रंप को हराने में चाइना की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है और ट्रंप उनके लिए खटका चाइना की, उन्होंने वहाँ पर डैमेज किया, ट्रंप को जबरदस्त डैमेज किया। इधर इंदौर में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बाद 20 मई को प्रशासन द्वारा जारी आदेश के विरुद्ध किए गए ट्वीट पर विजयवर्गीय का कहना था, शहर के लोगों ने अपनी परेशानी बताई थी, जिससे साफ पता चलता था प्रशासन ने कुछ गलत निर्णय लिए हैं। वहीं मध्य प्रदेश में कमलनाथ के हनी ट्रैप की पेन ड्राइव के बयान और पुतला दहन को लेकर विजयवर्गीय ने कहा,
जब कोरोना जैसी महामारी फैली हो तब जनता के आंसू पोंछने के लिए विपक्ष को सरकार के साथ खड़े रहना चाहिए। विपक्ष इजराइल से सीखे कि आखिर कैसे देश में संकट के समय मतभेद भुलाकर विपक्ष भी सरकार के साथ कैसे खड़े हो जाता है। सरकार कोई निर्णय कर लेती है, शासन ने या प्रशासन को निर्णय किया और उसमें सही गलत ये निर्णय के बाद समझ में आता है। पर ये अच्छा है कि वापस से फिर से सब्जी की दुकानें चालू हो गई हैं और रोज़मर्रा की चीज़ें भी लोगों को मिल रही हैं। ठीक है, सरकार कोई निर्णय कर लेती है, शासन ने या प्रशासन को निर्णय किया और उसमें सही गलत ये निर्णय के बाद समझ में आता है। पर ये अच्छा है कि वापस से फिर से सब्जी की दुकानें चालू हो गई हैं और रोज़मर्रा की चीज़ें भी लोगों को मिल रही हैं। गैर जवाबदार विपक्ष। अभी इजराइल का युद्ध हुआ फिलिस्तीन से। इजराइल में अभी भी राजनीतिक अस्थिरता और वहाँ के राष्ट्रपति के निर्णय को विपक्ष के नेता ने कहा कि मैं राष्ट्रपति जी के साथ हूँ, इजराइल की तरफ जो भी आंख उठाए हम उसके खिलाफ पूरा देश है। ये एक इजराइल से सीखना है। इसी समय में जब महामारी फैल रही है, आप एक तरफ मोदी जी ने सभा की सिंहस्थ का विरोध कर रहे, दूसरी तरफ किसान आंदोलन में उनके साथ बैठे। दोहरा चरित्र नहीं विपक्ष का। मोदी जी सभा करें तो कोरोना दिखता है, किसान आंदोलन करें तो कोरोना नहीं दिखता है। उसका समर्थन में आज काले झंडे लेके बैठे तो कोरोना नहीं है। ये दोहरा चरित्र विपक्ष है, गैर जवाबदार विपक्ष है। मध्य प्रदेश की राजनीति में बात इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने यास तूफान को लेकर की गई तैयारी और ब्लैक फंगस जैसी महामारी को लेकर भी कई जवाब दिए। ब्यूरो रिपोर्ट INN न्यूज़ इंदौर।